बुलेटिन में इस वक्त एक बड़ी खबर, आईईएक्स मामले में इनसाइडर ट्रेडिंग के खेल का सेबी ने बड़ा खुलासा किया है। जी हां, ये बड़ी खबर है। जांच में खुलासा हुआ है कि सीईआरसी की अहम घोषणा से पहले आईईएक्स के पुट ऑप्शन में जमकर सौदे हुए और करीब 173 करोड़ रुपए का अनुचित फायदा उठाया गया। सेबी ने कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया और पाया कि संदिग्ध संस्थाएं अंदर की जानकारी लेकर खेल रही थी। अब सेबी ने अंतरिम आदेश जारी कर पूरी रकम जब्त करने का निर्देश दिया है और इन संस्थाओं को तब तक ट्रेडिंग से रोक दिया गया है जब तक पैसा वापस नहीं आ जाता। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, सेबी ने बड़ा खुलासा किया है इनसाइड ट्रेडिंग को लेकर के। और आपको बता दें, ये खेल जिसका खुलासा हुआ है सीईआरसी से जुड़ा हुआ मामला, जांच में खुलासा हुआ है कि सीईआरसी की अहम घोषणा से पहले ही आईईएक्स के पुट ऑप्शन में जमकर सौदे हुए और करीब 173 करोड़ रुपए का अनुचित फायदा उठाया गया। सेबी ने कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया और पाया कि संदिग्ध संस्थाएं अंदर की जानकारी लेकर खेल रही थी और अब सेबी ने अंतरिम आदेश जारी कर पूरी रकम जब्त करने का निर्देश दिया है और इन संस्थाओं को तब तक ट्रेडिंग से रोक दिया गया है जब तक पैसा वापस नहीं आ जाता। क्या है पूरी खबर और क्या एक्शन लिया जा रहा है, ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारी संवाददाता एकता सूरी का। एकता, सबसे पहले खबर के बारे में जानना चाहेंगे, क्या है खबर? जी बिल्कुल अनीता, ये सेबी का ये जो इंटरिम ऑर्डर है ये आईईएक्स में इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर है और ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर है क्योंकि यहाँ पर ये खुलासा हो रहा है कि 23 जुलाई को 2025 को सीईआरसी ने मार्केट कपलिंग का निर्देश जारी किया था। 24 जुलाई को आईईएक्स के शेयरों में कुछ 29.6% की गिरावट देखने को मिली थी इस निर्देश के बाद। लेकिन सेबी ने जांच में पाया कि इस घोषणा से पहले ही कुछ संस्थाओं ने इनसाइडर ट्रेडिंग की थी। पुट ऑप्शन के सौदे से 173.14 करोड़ का मुनाफा कमाया था। अब सेबी ने 18 से 20 सितंबर को कई ठिकानों पर अपना तलाशी अभियान जो है वो चलाया और पाया कि ये जो संस्थाएं थी ये सीईआरसी के रेगुलर टच में थी ताकि ये गलत तरीके से मुनाफा कमा सके। अब सेबी ने 173.14 करोड़ जो है ये जब्त करने का निर्देश दिया है और ये कहा है कि ये जो संस्थाएं हैं जो कि इनसाइडर ट्रेडिंग कर रही थी ये तब तक सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेडिंग अब नहीं कर पाएंगी जब तक ये अपनी राशि जो है जमा नहीं कर पाती। हम बता दें कि सीईआरसी एक रेगुलेटर है जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन और यहाँ पर ये जो कपलिंग के मामले का, मार्केट कपलिंग के मामले का जो निर्देश जारी किया था उसका सीधा मतलब ये है कि एक यूनिफाइड पावर प्राइसिंग जो है सारे एक्सचेंजेस में। अब यहाँ पर ये जो मामला है ये जब अनाउंस हुआ था तो शेयरों में गिरावट देखने को मिली थी आईईएक्स में, लेकिन इस घोषणा से पहले ही, सीईआरसी की घोषणा से पहले ही संस्थाओं को ये इन्फॉर्मेशन मालूम थी और रेगुलर इन टच में थी, इसीलिए पुट ऑप्शन के जरिए जो है करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया गया। और अब सेबी कह रहा है कि ये जांच में पाया भी गया है, ये जो रकम है ये जब्त करने का आदेश दिया और ये जो संस्थाएं हैं जो इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थी अब ये तब तक ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगी जब तक ये जो है ये पैसा ये जमा नहीं करवा देती। ये सेबी का बड़ा एक्शन है, इनसाइडर ट्रेडिंग का खुलासा है आईईएक्स जो है उस कंपनी को लेकर। तो ये बहुत बड़ी खबर है अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट की। जी बिल्कुल, एक था सीईआरसी के अधिकारियों से जानकारी ली जा रही थी संस्था द्वारा, माना जाए कि वो भी इसमें लिप्त है? जी, जब इनसाइडर ट्रेडिंग की बात करें और आप किसी से इंफॉर्मेशन ले रहे हो उससे और उसके जरिए जो है घोषणा से पहले आप मुनाफा कमा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये जो संस्थाएं हैं ये रेगुलेटर की कुछ लोगों के साथ इन टच में थी, तभी इनको मालूम था कि ये एक्शन होने वाला है, शेयर में गिरावट आ सकती है, इसीलिए जो है यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग से जो है गलत तरीके से जो है पुट ऑप्शन के जरिए 173.14 करोड़ का जो है मुनाफा कमाया गया। और ये सेबी ने 18 से 20 सितंबर को जो अपने कई ठिकानों पर तलाशी अभियान किए वहां से ये खुलासा जो है और ये जो सेबी को थोड़ा शक हम कह सकते हैं शुरू में था, ये पुख्ता तौर पर ये शक जो है मजबूत हो गया और तभी सेबी ने बड़ा एक्शन लिया है इनसाइडर ट्रेडिंग में। जी बिल्कुल एकता, अब क्योंकि इन संस्थाओं को फिलहाल रोक दिया गया है किसी भी ट्रेडिंग से, ये कौन सी संस्थाएं हैं जिन्हें रोका गया है? कब तक ये, क्या कोई निश्चित समय इन्हें दिया गया, कोई अवधि दी गई है जब इन्हें पैसे लौटाने हैं?
जी, बिल्कुल। अभी फ़िलहाल सेबी ने ये खुलासा नहीं किया है अपने इंटरिम ऑर्डर में। ये इंटरिम ऑर्डर कुछ ही समय पहले आया है कि कौन-सी संस्थाएँ हैं, और यहाँ पर ये साफ कहा है कि ये जो संस्थाएँ हैं, इनकी ट्रेडिंग जो है ये सस्पेंडेड है, ये नहीं ट्रेड कर पाएँगे। और ज़ाहिर-सी बात है, ट्रेड अगर इन्हें करना है तो इन्हें जो 173.14 करोड़ जो है, जो सेबी ने ज़ब्त करने हैं, वो राशि पहले जमा करनी पड़ेगी। जल्द से जल्द अगर ये जमा करेंगे तभी ये दोबारा जो है ट्रेडिंग शुरू कर पाएँगे। जी, एकता, सीईआरसी क्योंकि रेगुलेटर है, उसके अधिकारी भी जानकारी बाहर लीक कर रहे थे, और क्योंकि अब ये बात सामने आ चुकी है, तो क्या एक्शन लिया जाएगा? जी, ये जैसा कि है, एक वो अलग रेगुलेटर है, सेबी एक अलग रेगुलेटर है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेबी के एक्शन की, उन संस्थाओं की जो इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थी। एक रेगुलेटर दूसरे रेगुलेटर पर एक्शन ले, ये बात नहीं हो रही। यहाँ बात हो रही है कि वो कंपनी जो गलत तरीके से, जिनको इन्फॉर्मेशन पहले पता थी, उस गलत तरीके से इन्फॉर्मेशन लेकर जो है शेयर मार्केट से मुनाफा कमा रहे हैं गलत तरीके से। इनसाइडर ट्रेडिंग का ये मामला है, और यहाँ पर उस इनसाइडर ट्रेडिंग से जो मुनाफा कमाया गया है उसे जब्त करने की बात की गई है। उन संस्थाओं को लेकर इनसाइडर ट्रेडिंग, आईईएक्स जो है ये लिस्टेड कंपनी है। तो यहाँ पर अगर आईईएक्स के शेयरों की गिरावट 29.6% हो रही है सीईआरसी की घोषणा के अगले दिन ही, और यहाँ लोगों को अगर मालूम है कि ये घोषणा होने वाली है, इसलिए मुनाफा हम कमा सकते हैं, तो ये जो सारा मुनाफा कमाने का जो तरीका है, ये गलत तरीका। और सेबी का जो मुख्य एजेंडा है वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है, और इनसाइडर ट्रेडिंग से इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को एक तरह से उस पर हम कह सकते हैं सर्जिकल स्ट्राइक की है ये सेबी ने, ये इंटरिम ऑर्डर जारी करके, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए ही जब सेबी को मालूम चला कि यहाँ गलत तरीके से मुनाफा कमाया जा रहा है, तभी जुलाई में घोषणा हुई थी। 18 से 20 सितंबर को जो है कई जगहों पर जांच की गई, तब जाकर ये पुख्ता तरीके से साबित हो गया कि 173.14 करोड़ का जो मुनाफा है वो गलत तरीके से इनसाइडर ट्रेडिंग से कमाया गया है, और अब इन संस्थाओं को जो है ये पैसा जो है जमा करवाना पड़ेगा, तभी जाकर ये दोबारा ट्रेडिंग कर पाएंगी। जी जी, शुक्रिया एकता तमाम जानकारी के लिए।